हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे अपना पैन कार्ड अप्लाई करना है। दोस्तों, आपको अपना पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक अपना आधार कार्ड रखना है, जिसके थ्रू आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। नए हैं तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन अपना पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है PAN पैन। जैसे ही आप पैन सर्च करते हैं, आपका पहला ही ऑप्शन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आ जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाए थे, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर्ड यूजर उनके लिए है जो कई बार अपनी एप्लीकेशन भरते समय बीच में छोड़ देते हैं, तो उनका वो सेव्ड हो जाता है टोकन नंबर के थ्रू, वो दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं। ये उसके लिए होता है। हम यहाँ पे नया कर रहे हैं, तो अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे हमें वापस आ जाना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है कि ये आप भर किसके लिए हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन टाइप, जैसे कि नया पैन कार्ड के लिए कर रहे हैं आप, न्यू पैन कार्ड, और वो भी यहाँ के इंडियन सिटीजन के लिए है, उनके लिए। फिर न्यू पैन कार्ड फॉरेन सिटीजन के लिए। फिर उसके बाद कोई चेंजेस है, कुछ करेक्शन है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल मेंबर के लिए भर रहा था, किसी इंडिया के किसी इंडियन सिटीजन के लिए कर रहा हूँ, तो मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद राइट साइड में सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे किसके लिए आप करना है, कोई ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल है। तो किसी एक आदमी कोई अपने लिए अगर बना रहा है, तो उसे इंडिविजुअल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है कैटेगरी में। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आ जाते हैं, आप टाइटल सिलेक्ट कर लेते हैं, श्री, श्रीमती, कुमार। मतलब आपको इसमें ऐसा रखना है जैसे कि कोई अगर व्यक्ति अपने लिए कर रहा है तो वो श्री रखे, कोई लेडीज कर रहे हैं तो श्रीमती, तो उस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले आपका आ जाता है लास्ट नेम। ध्यान रहे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का आप ध्यान रखना है आपको। तो पहले आपको यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करना है, फिर फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप बिना उसके भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देवी, फिर गीता, तो यहाँ पे इनका गीता देवी नाम था, वो मैंने एकदम आधार के हिसाब से हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखना है, क्योंकि हम आधार के थ्रू यहाँ पे करने वाले हैं ऑनलाइन। हमें एक दिन के अंदर हमारा पैन नंबर रिसीव हो जाएगा, और हफ्ते भर के अंदर हमारे घर पे पैन कार्ड बन के भी रिसीव हो जाएगा। इसके बाद हमें अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है दोस्तों, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख लिया है। इसके बाद आप देखेंगे ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी भरना मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर भरना मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान से भरें और सही भरें, ताकि इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू आगे आप वैलिडेट हो पाएंगे। आपका जो आधार वेरीफाई होगा इन्हीं सबसे रिलेटेड होके होगा। इसके बाद देखेंगे, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके बाद नीचे देखेंगे, हमें एक यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आता है, जो हमें क्लिक करके अपना एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे एक हमें कैप्चा शो कर रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये कैप्चा हमें इस बॉक्स में फिलअप कर लेना होता है। जब हम ये कैप्चा अपना बॉक्स में फिलअप कर लेंगे, उसके बाद नीचे आप देखेंगे सबमिट और रिसेट, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, तो हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। ध्यान से देखना है, पहले रिसेट है, फिर उसके बाद सबमिट है। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा टोकन नंबर जनरेट हो जाता है दोस्तों, जहां पे आपको दिखाया जाता है कि आपका ये टोकन नंबर है। किसी प्रकार का अगर आप में बीच में छोड़ देते हैं, तो आप दोबारा से बाद में भी कभी करते हैं तो वहां से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी किसी कारणवश छोड़ देता हूं, फिर मैं थोड़ी देर बाद चाहूं तो मैं अपना टोकन नंबर के थ्रू सर्च करके उस प्रोसेस से शुरू कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने वहां से प्रोसीड कर दिया था। वहाँ से कंटिन्यू करने के बाद हमारा सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि हम किसके द्वारा करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें तीन ऑप्शन शो करते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, आपको पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना होगा। इसके बाद आप देखेंगे, ये आपको इसमें बताया जाता है कि आपको फिजिकली चाहिए, तो येस और नो दोनों चीज़ों पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जेस भी आपको दिखा दिए जाते हैं। जैसे आप इस पर आते हैं तो आपको चार्जेस भी शो कर जाएंगे कि किस प्रकार के चार्जेस हैं। तो इसके बाद आप दोस्तों यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ पे येस कर दिया था, क्योंकि हमें फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए था हमारे एड्रेस पे, तो मैंने येस कर रखा था। इसके बाद थोड़ा सा नीचे और आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आपको आधार नंबर, आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो आपको आपका आधार नंबर पूरा फिलअप नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान देना। यहाँ पे आपको लिस्ट बस आपकी लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जो यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हैं, पहले वाले बॉक्स में क्रॉस है, और जो सेकंड बॉक्स है उसमें आपको यहाँ पे आपके लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका पैन कार्ड आएगा उस पर आपको आधार के थ्रू ही आपकी इमेज चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप किसी कारणवश यहाँ पे नो करेंगे तो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। अगर आप अपने आधार के थ्रू चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, जो आपकी फोटो आधार कार्ड में लगी हुई है वही यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे जो आपने डिटेल्स पहले फिलअप करी है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखा देता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ जेंडर सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमने नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें पहले ही फिलअप कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो आप नो ही कर दें, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें इसमें नहीं करनी है। इसके बाद आप एक और नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपसे पूछा जा रहा है आपका फादर नेम क्या है। तो फादर नेम में आपको सबसे पहले अपना लास्ट नेम, जैसे फादर का जो लास्ट नेम है आपको वो यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो उसके बाद आप मिडिल नेम थर्ड ऑप्शन में डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ललन मांझी, तो पहले मांझी लिखा फिर ललन लिखा। अगर ललन कुमार मांझी होता, मांझी पहले लिखना है फिर उसके बाद ललन फिर कुमार, इस प्रकार से। इसके बाद आया मदर नेम। मदर नेम दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगर आप भरते हैं तो नीचे आपको दो प्रोसेस दिए जाते हैं, मतलब दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप क्या प्रिंटेड चाहते हैं, आप अपना फादर नेम प्रिंटेड चाहते हैं अपने पैन कार्ड पे कि मदर नेम। तो जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने फादर नेम प्रिंट चाहिए था तो मैंने वही करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर कोई बंदा सैलरीड है तो वो सैलरी यहाँ पे लिख सकता है। जो भी चीज़ है यहाँ पे, जैसे हमने कर दिया नो इनकम, कोई भी इनकी इनकम नहीं थी तो हमने नो इनकम पे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारा दोस्तों रेसिडेंस एड्रेस पूछा जाता है, लेकिन हमने अपना आधार के थ्रू करा है, ई सिग्नेचर वहीं से होगा तो एड्रेस भी हमारा वहीं से डिडक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें एड्रेस भी फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारा आधार कार्ड में जो एड्रेस एंटर्ड है वही एड्रेस यहाँ पे पिकअप कर लेता है। इसके बाद देखिए टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी, तो हमने ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर, अपना जो हमारा मोबाइल नंबर था वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। बस हमें यहाँ पे अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इंडिया है तो इंडिया का 91, तो हमें यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना होगा, ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्टेड हो जाता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हमारा टेलीफोन नंबर यहाँ पे पहले से ही एंटर था, क्योंकि हमने पहले वाले ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर लिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लास्ट में ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद लास्ट में देखेंगे आप नेक्स्ट जिस पे आ रहा है तो नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। जिसके बाद हम इस ऑप्शन पे आ जाते हैं जहाँ पे आप देखेंगे हमें एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एसी नंबर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फिलअप करनी होती है, जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। मैं पूरी बात बता देता हूँ इसमें। इसके पहले आप देखेंगे काइंडली सेव योर डॉक्यूमेंट, तो हमने इस पर ओके कर दिया, क्योंकि हमें कभी बाद में भी यहाँ से प्रोसीड करना हुआ तो हम टोकन नंबर के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है, जैसे स्टेट और फिर सिटी, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसके नीचे हमें अपना जो भी हमारा एरिया है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, बदरपुर, कहीं पे जैसे कोई सा भी, ओखला, सरिता विहार, कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। बहुत बार यहाँ पे सर्च में अगर आपको नहीं आता तो आपको गूगल में अलग से सर्च करना है। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया आपको नहीं दिखाता तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको वहाँ का एरिया कोड बता दूंगा। तो दोस्तों वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाता है जहाँ पे आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप दिखाया जाता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार, सारी आपकी आधार से ही सारी चीज़ें वेरीफाई होने वाली है। फोटो भी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आपका आधार ही है। यहाँ पे तीनों चीज़ में आपका आधार लिखा हुआ है। इसके बाद डिक्लेरेशन में जिनके हम भर रहे हैं, जिनका नाम, वही गीता देवी उनका नाम आ रहा है। इसके बाद हिमसेल्फ हरसेल्फ जो भी उनका वो है। उसके बाद प्लेस हमें यहाँ पे फिलअप कर लेना, जहाँ से भर रहे हैं, दिल्ली से भर रहे थे, दिल्ली पे क्लिक कर लिया। इसके बाद डेट हमारी पहले से ही सिलेक्टेड है दोस्तों। इसके बाद हमें नीचे देखेंगे एक सबमिट का हमें ऑप्शन आ रहा है, जिस पे हमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं इसके नेक्स्ट इंटरफेस पे, जहां पे आपको आपके बैलेंस जो आधार के नंबर होते हैं वो फिलअप करने होते हैं। मैंने सबमिट पे क्लिक कर लिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमने पहले 4 नंबर तो एंटर कर लिए थे लास्ट के, लेकिन अब जो स्टार्टिंग के 8 डिजिट्स हैं वो हमें यहाँ पे एंटर करने हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अपने 8 अक्षर अपने आधार नंबर के यहाँ पे एंटर कर लेंगे दोस्तों। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें सारी चीज़ें बाकी हमारी पहले से ही फिलअप होती हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ देख लेनी है, हमें ईआईडी नंबर नहीं मालूम होता है, इन सब चीज़ों को हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स देख लेंगे दोस्तों। आपकी डिटेल्स पहले से ही सारी चीज़ें फिलअप हैं। आपका बस एक फॉर्म प्रीव्यू है, यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स बस देखनी है, करना कुछ नहीं है इसमें। आपको सारी डिटेल्स आप अपनी चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें ठीक है। इसके बाद नीचे बस आपको एक प्रोसीड वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना होता है। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या लगती है तो आप इसी पेज पे अपना वो चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लिया। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। मेक पेमेंट के लिए हमें यहाँ पे जो भी हमें पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है हम उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, ये हमें ऑप्शन शो कर रहा है, हमने इस पर क्लिक कर लिया।
क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा है। लास्ट में हम आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, मैं नेक्स्ट इंटरफेस में चला जाता हूं, जहां पे हमें जितना पेमेंट करना है वो पेमेंट दिखाता है, हमारी ट्रांजैक्शन आईडी दिखाता है और पे कंफर्म ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने पेमेंट पेज पे, जहां पे हमें एक बारकोड भी दिखाता है जिसे हम अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिखाया था, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, अपना नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन आप करके देखेंगे तो आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेरे को पेमेंट ऑप्शन दिखा रहा था, यहाँ पे मैंने अपना यूपीआई के थ्रू ही स्कैन कर दिया था इस बारकोड को और मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दी थी। पेमेंट होने के बाद मेरी पेमेंट तो वहाँ से सक्सेसफुल हो गई, लेकिन यहाँ पे ये मेरी पेमेंट सक्सेसफुल ना दिखा के कुछ और ही दिखा रहा था, जिससे मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गया था, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी देता हूं। यहां पे आपको कुछ इस प्रकार का लिखा आ जाता है, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम यूजिंग रिटर्निंग यूजर। तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन बताया था, हमें उसी ऑप्शन पे दोबारा पहुंचना है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे हमने दोबारा स्टार्टिंग वाला ऑप्शन पे आ गए थे, जहां पे अप्लाई ऑनलाइन किया था, उसके बगल में रजिस्टर्ड यूजर। तो टोकन नंबर जो हमारे पास आया था, हमारे पास रिसीव भी हो जाता है हमारी मेल आईडी पे भी और मोबाइल नंबर पे भी, वो टोकन नंबर हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। अपनी मेल आईडी दोस्तों ध्यान रहे, ये सारी चीजें करेक्ट डालेंगे तभी आप प्रोसीड हो पाएंगे। उसके बाद आपका जो डेट, जिस डेट में आप ये फिलअप कर रहे हैं, जिस डेट में आपका टोकन नंबर जनरेट हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में फिलअप करनी है। डेट फिलअप करने के बाद आप दोस्तों देखेंगे नीचे आपको एक कैप्चा भी शो करता है, जो आपको कैप्चा फिलअप कर लेना होता है। आप जब पूरी डिटेल और सही डालेंगे तभी आप यहाँ पे प्रोसीड हो पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने तीनों डिटेल फिलअप कर दी। फोर्थ में आप देखेंगे कैप्चा जो मेरे को शो कर रहा था वो मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ दोस्तों। कैप्चा फिलअप करने के बाद थोड़ा सा इसके नीचे आऊंगा और यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन हमें शो कर जाता है, जिस पर मुझे क्लिक कर लेना होता है दोस्तों। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, मैं दोबारा से वहीं पे रिडायरेक्ट हो जाता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था, जहाँ पे मेरी पेमेंट हो गई थी। इसके बाद मुझे यहाँ पे बस एक टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना होता है। जैसे ही मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करता हूं तो मैं आगे और नेक्स्ट ऑप्शन में पहुंच जाता हूं, जहां पे मुझे और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे मेरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। कंटिन्यू विद ई केवाईसी। तो ये जो कंटिन्यू विद ई केवाईसी था, इसमें यह था कि हमारा अभी आधार से वेरीफाई होना बाकी था, इसलिए हमारा अभी वहाँ पे प्रोसीड नहीं हुआ था। यहाँ पे कंटिन्यू विद केवाईसी मैंने करा। इसके बाद हमारा इस ऑप्शन पे आ गए, जहाँ पे हमें एक ओटीपी हमारे नंबर पर रिसीव हुआ था दोस्तों, जो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना था। ओटीपी जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तभी हम आगे के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। दोस्तों ये जो ओटीपी है, ये हमारे मोबाइल नंबर और हमारा जो ईमेल आईडी जो हमने इसमें एंटर किया था, उन दोनों पे हमें रिसीव होता है, जो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना होता है दोस्तों। अगर आपको ओटीपी किसी कारणवश नहीं रिसीव होता है तो आप इसका वेट कर सकते हैं या रीजनरेट ओटीपी कर सकते हैं, या आपको 2 अटेम्प्ट इसमें और मिल जाएंगे। इसके बाद तो आपको अपना ओटीपी यहाँ से फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप इस ऑप्शन से आगे चले जाते हैं, रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप करना है कंटिन्यू विद ई साइन। दोस्तों ई साइन आपका आधार से होता है, जिसमें आप कंटिन्यू हो रहे हैं, जहां पे आपको आपका आधार के थ्रू वेरीफाई करना होगा। जैसे आप उस पर कंटिन्यू ई साइन पे क्लिक करते हैं, आप आ जाते हैं इस ऑप्शन पर, जहां पे आपको एक आई हैव इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जो आप देख रहे हैं टर्म एंड कंडीशन आपके लिखे हुए, उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए उस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपका आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है दोस्तों। आपको आपका यहाँ पे पूरा आधार नंबर एंटर करना है जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम जिस मेंबर का यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, इंडिविजुअल मेंबर का, हमने उसी का यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर लिया। उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे सेंड ओटीपी का हमें एक ऑप्शन शो कर रहा है, जिसपे हमें दोस्तों क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, मेरे को मेरा जो रजिस्टर्ड होता है, मेरा आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, उस पर मेरे को ओटीपी रिसीव हो जाता है, जो ओटीपी मेरे को यहाँ पे एंटर करना होता है दोस्तों। अगर आपको ओटीपी नहीं रिसीव होता है तो आप देखेंगे आपको रिसेंड ओटीपी का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। मेरे को ओटीपी रिसीव हो गया था, मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया ओटीपी, और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर मेरे को यहाँ पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। जब भी मैं वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेरा बस वेटिंग के लिए जाता है, और उसके बाद मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा एक फॉर्म यहाँ पे मेरे को शो कर जाता है, जिसके लिए मेरे को आता है ये आपका पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। इस फॉर्म को आपको ओपन करने के लिए आपका DDMMYY फॉर्मेट में आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1970, तो 17, उसके बाद 05 और उसके बाद 1970, मतलब पहले दिन, फिर महीना, फिर साल, आपको इस प्रारूप में दर्ज करना है। और उसको दर्ज करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर फिल कर देना है क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे जो फाइल है, जो आपकी एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी, जो आपका आधार थ्रू यहाँ पे
फोटो थी, आपको फोटो दिखा देगा। जो आपका एड्रेस है यहाँ पे, जो आपका आधार कार्ड में डला हुआ, वही एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा देगा। हमने यहाँ पे कहीं पे एड्रेस नहीं भरा था दोस्तों, सारी चीजें हमारे आधार के थ्रू यहाँ पे एंटर हुई हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस जानकारी से अगर आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।